KSH इंटरनेशनल IPO। आइए इसका फाइनल डिसीजन जानते हैं। क्या इसमें अप्लाई करना सही होगा कि नहीं होगा, GMP क्या है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। 16 पन्ने की जो है PDF है, इसमें पूरा हम डिस्कशन कर लेंगे आखिर इसमें भैया करना क्या है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पढ़ने कोई मतलब नहीं है कि हाँ केवल केवल देखो OFS है कि नहीं। अगर OFS है साथ ही साथ फ्रेश है, फ्रेश ज्यादा है OFS कम है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। चलो ये चलो बढ़िया चीज है। और टोटल इशू साइज 710 करोड़ का है, तो ये तो ठीक ठाक IPO साइज भी है। और यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में, कंपनी का फंडामेंटल वगैरह कैसा है। यहाँ पे और देखते हैं कंपनी करती क्या है। पहला यहीं से शुरुआत होता है, मेन रिव्यू की शुरुआत हमेशा यहीं शुरू होती है कि कंपनी करती क्या। 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी क्या है, लीडिंग इंडिया कंपनी है जो मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स मैन्युफैक्चर करती है। अब कंपनी क्या करती है कि मैग्नेट के जो वाइंडिंग वायर होते हैं, मैग्नेट के वाइंडिंग वायर जानते हो ना, मैग्नेट वाला जो वाइंडिंग वायर होता है भैया, उसको कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी जो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखो इनके जो है क्लाइंट कौन से हैं, ये किसको बेचते हैं, ये अपना जो है सामान किसको बेचते हैं। TPC हो गया, NPCIL हो गया, वेल हो गया, जैसे बड़े बड़े PSU और ग्लोबल क्लाइंट को ये लोग जो है अपना जो है प्रोडक्ट बेचते हैं। ये 24 कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं भाई, जैसे USA, जर्मनी, UAE, जापान वगैरह में भी बेचते हैं। तो ये सब इनके पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी सेक्टर की बात करो तो कंपनी का सेक्टर ठीक है भाई, कंपनी का सेक्टर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे फाइनेंशियल देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कैसा देखने को मिल रहा है। टोटल एसेट आप देखोगे तो हर साल यहाँ पे एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिला है कहीं ना कहीं। रेवेन्यू आप देखोगे तो रेवेन्यू भी यहाँ पे बढ़ा है, 1390 करोड़ से 1938 करोड़ हो गया 24-25 के बीच। EBITDA भी बढ़ा है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 37 करोड़ से 67 करोड़ हो गया। नेटवर्थ की बात करें तो 230 करोड़ से 298 हो गया, ये भी बढ़ा है। टोटल बोरो बात करें तो टोटल बोरो 379 करोड़ का है, जो कि आई थिंक मैनेज करने लायक है, ज्यादा बोरो की बात नहीं है। यहाँ पे और कुछ इंडिकेटर देखते हैं, वहां से क्लियरिटी और मिलेगी। जैसे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 71.37% का रह जाएगा। 70% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग है IPO आने के बाद, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ROE की बात करें 22.7% का, ठीक है। ROC की बात करें 16.6% का है, तो ये भी सही है। डेट टू इक्विटी 1.17 का है, बट अभी ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव में डेट वगैरह कम करेंगे तो आई थिंक इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हालांकि डेट 1 से ज्यादा होता है तो थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट होता है, बट अभी हम आपको दिखाएंगे। पेट मार्जिन 3.5% का। पेट मार्जिन की बात करें, पेट मार्जिन भाई डाउन है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू, EBITDA मार्जिन, ये सारी चीजें यहाँ पे ठीक ठाक दिख रही हैं। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव में अपना बोरो पे करेंगे 225 करोड़ का, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है भाई, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इसी वजह से IPO आने के बाद इनका फाइनेंशियल जो फंडामेंटल सीट है वो और सुधर जाएगा। 1 पॉइंट का जो डेट टू इक्विटी है वो कम हो जाएगा भैया। अब आओ पीयर का कंपेरिजन करते हैं कि पीयर में कहाँ सस्टेन कर रहे हैं। तो KSH इंटरनेशनल का EPS देखो कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, पहले पे राम रतन का है। पी की बात करें तो अपने IPO का पी रीजनेबल है, पी आई थिंक ठीक ठाक पी है। प्रीसीजन वायर्स की बात करें तो प्रीसीजन वायर का पी जो है 50.6 का है, राम रतन का 40.37 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखोगे तो अपने IPO सबसे ज्यादा है, ठीक है। ओवरऑल पेयर की रैंकिंग की बात करें तो KSH नंबर 1 पे आएगा, राम रतन दूसरे पे और तीसरे पे प्रीसीजन वायर देखने को मिलेगा। तो अपना IPO नंबर 1 पे आ रहा है, हज 1 पे आ रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अपना IPO पेयर में सबसे नंबर 1 पे सस्टेन कर रहा है। उसका रीजन रिटर्न ऑन नेटवर्क वगैरह उसका ज्यादा है, EBITDA मार्जिन ज्यादा है, इस वजह से नंबर 1 पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे पेयर रैंकिंग लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे हम GMP की बात करते हैं कि GMP कितना चल रहा है। तो 0 रुपए भैया GMP है। GMP बहुत ही डाउन है, डी डाउन की एकदम खत्म कहानी है GMP की। तो GMP तो यहाँ पे ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। एंकर बुक की रेटिंग बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका फंडामेंटल क्वालिटी कैसा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड है। तो एंकर बुक में टियर 1 74.6% का है, ग्लोबल FAI 70% का है, ठीक है। तो इन सब का पोर्शन देखोगे तो दोनों को मिला के तगड़ा पोर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाले ज्यादा यहाँ पे पैसा लगा के बैठे हैं। बट एंकर बुक की ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो 7.5 की क्वालिटी है, ठीक है। 7.5 की क्वालिटी है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। 9+ की रेटिंग रहती है तो एकदम शानदार रहता है भाई। 9+ की रेटिंग या 8.5 से ऊपर की रेटिंग रहती है तो थोड़ा सा रिस्क लेकर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए विचार करते हैं। बाकी 7.5 की रेटिंग है तो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है भाई। अब बात करते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो देखो भाई कंपनी का तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट एंकर बुक की क्वालिटी उस लेवल की नजर नहीं आ रही है। एंकर बुक की क्वालिटी और तगड़ी होती, बढ़िया होती तो और ही बढ़िया रहता। मीडियम स्ट्रॉन्ग इसको मान सकते हो, कंपनी का फंडामेंटल मीडियम स्ट्रॉन्ग मान सकते हो। पेट मार्जिन वगैरह और ज्यादा होता तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता। बाकी चलो ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्या कुछ करना है। देखो पहली चीज भाई, जिसको इन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मैग्नेट वाइंडिंग वायर वाले जो सेक्टर हैं, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट नहीं है। राम रतन हो गया, प्रिसीजन वायर हो गया, इन सब में इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आप एक
अब बढ़िया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपके लिए ये केएसएच वाला केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ जो है ठीक ठाक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो ज़्यादा व्यू नहीं है इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। 3 साल 5 साल, जिनको 3 साल 5 साल के लिए इस तरह का पैसा लगाना है, होल्ड करके बैठना है, उनके लिए भाई है। और उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जो जैसे लिस्टिंग होती है तुरंत गिरना शुरू होता है, या लिस्टिंग के 2 दिन बाद गिरना शुरू होता है, बस उनके अंदर धक 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 होने लगता है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये आईपीओ किसी काम का नहीं है। हो सकता है जो है लिस्टिंग के बाद गिरावट वगैरह मार दे और बहुत सारी चीज़ें हो जाएँ, तो उनके लिए भाई नहीं है। जैसे अभी पार्क मेडी में आप देखो, पार्क मेडी में ही उसके भी एंकर बुक की क्वालिटी 8 पॉइंट कुछ करके थी, ठीक है, और फंडामेंटल उसका भी इसी लेवल का फंडामेंटल था, बट वहाँ पे देखो गिरावट करना शुरू कर दिया, 10% के करीब वो लॉस में जाने वाला है। तो वो सब एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए केवल केवल यहाँ पे रिस्की इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं, बाकी और किसी के लिए आईपीओ नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं पर्सनली इस आईपीओ को स्किप करने वाला हूँ। मुझे इस सेक्टर में पैसा नहीं डालना है। मुझे इस सेक्टर में पैसा डालना होता तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को कंसीडर करता और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल के भूल जाता, लेकिन मुझे इस सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है भाई। और एंकर बुक की क्वालिटी उस लेवल की नहीं है कि मैं जो है रिस्क लेके पैसा डाल दूं, तो मैं यहाँ से भाई अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं जीएमपी देख के अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं भाई, जीएमपी देख के नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे आईपीओ में पैसा लगाया जिसका जीएमपी 0 चल रहा था, ठीक, वहां पे भी लिस्टिंग गेन हुआ और लिस्टिंग के बाद भी तगड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसी वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ। चल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप क्या कर रहे हो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा।